हेलो दोस्तों, आज हम RRB CBT 2 2025 में आयु मतलब एज से रिलेटेड एक अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा है। उस सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ये सवाल हर व्यक्ति को बस करना चाहिए। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यश और उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु के 5 गुनी होगी। जब यश की आयु उसके पिता के वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। तो सूरज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा, इस सवाल क्या कह रहा कि जैसे में यश और उसके पिता की आयु, जैसे में यश और उसके पिता मतलब फादर, ये दोनों की आयु का सम कितना है? 90 वर्ष है कि नहीं। तो हमने क्या माना कि जैसे में उनके पिता के वर्तमान आयु अगर 1 वर्ष है, तो यश का वर्तमान आयु कितना होगा? 90 माइनस 1 होगा कि नहीं? 90 माइनस 1 होगा कि नहीं? ये वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु की बात हम कर रहे हैं। ठीक, कि जैसे हमने क्या माना कि उनके फादर का वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो यश का वर्तमान आयु कितना होगा? 90 माइनस 1 होगा कि नहीं। अब सवाल में क्या कर रहा कि जब यश की, सवाल में क्या कर रहा कि जब यश की आयु उसके पिता के वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी। इन्हें सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि जब यश की आयु उसके पिता के वर्तमान आयु के बराबर होगा, तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। मतलब क्या कहना चाहता है कि यश की आयु जितने साल बाद, यश की आयु जितने साल बाद उनके अपने पिता के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा, मतलब यश की आयु जितने साल बाद उनके अपने पिता की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा, उतने साल में यश की आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु के 5 गुना हो जाएगा। ऐसा सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि जिसमें यश की आयु जितने साल बाद अपने पिता के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा, उतने साल में उस यश की आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु के 5 गुना हो जाएगा। ऐसा सवाल कर रहा। तो पर हम निकालते हैं कि यश का वर्तमान आयु कितना है? 90 माइनस 1 है। यश का वर्तमान आयु 90 माइनस 1 है, तो कितने साल बाद अपने पिता के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा? तो पिता का वर्तमान आयु कितना? 1 है, तो 1 वर्ष के बराबर हो जाएगा। जैसे में यश का वर्तमान आयु 90 पर 1 है, तो कितने साल बाद अपने पिता के वर्तमान आयु, तो पिता के वर्तमान आयु क्या है? 1 है, तो 1 वर्ष के बराबर हो जाएगा। कितने साल के बाद हो जाएगा? तो 2x माइनस 90 इतने साल के बाद हो जाएगा कि नहीं। जैसे में इतने साल के बाद इसका आयु 1 हो जाएगा कि नहीं। हमको क्या चाहिए कि जैसे में यश का वर्तमान आयु 90 में से 1 है, तो कितने साल के बाद अपने पिता की आयु अपने पिता के वर्तमान आयु के बराबर होता है। तो उनके पिता के वर्तमान आयु कितना? 1 है, तो 1 आयु के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2x माइनस 90 जोड़ने पर आएगा कि 90 से 90 खत्म हो जाएगा और माइनस 125 2x कितना हो जाएगा? x आ गया कि नहीं। तो मतलब x आयु हो जाएगा कि नहीं। मतलब 2x माइनस 90 साल के बाद यश का आयु अपने पिता के वर्तमान आयु मतलब 1 वर्ष के बराबर हो जाएगा। और इतने साल के बाद फिर क्या कह रहा है कि यश की आयु क्या हो जाएगा? तो मतलब इतने साल के बाद एक यश की आयु कितना हो गया? 1 हो गया पिता की उम्र के बराबर। तो यश की आयु कितना हो गया? तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना। तो मान के चलते हैं कि उनके पुत्र का वर्तमान आयु P है, तो उसका 5 गुना हो जाएगा कि नहीं यश का आयु। मतलब 2x माइनस 90 साल के बाद यश का आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना हो जाएगा। मतलब 1 से बराबर क्या होगा? 5P आ गया कि नहीं। ये हो गया। फिर अगला कंडीशन क्या कह रहा, मतलब ये पहला कंडीशन से x का मान 5 पे निकल गया कि नहीं। उसके बाद अगला कंडीशन क्या कर रहा
कि जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक हो गए। सवाल कर रहा कि जिसमें जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगा, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष का होगा, अधिक होगा। सवाल कर रहा तो पहले निकालते कि यश की आयु कितने वर्ष बाद उसके पिता की आयु के बराबर होगा। तो जितने वर्ष बाद उनके पिता की मतलब यश की आयु जितने वर्ष बाद उनके पिता की आयु के बराबर होगा, उतने वर्ष में सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु के बराबर होगा कि नहीं। तो पहले निकालते हैं कि यश की आयु कितने वर्ष बाद पिता की उनके बराबर हो गया था, तो कितने वर्ष के बाद हुआ था, 2x माइनस 90 वर्ष के बाद हुआ था कि नहीं। मतलब इतने वर्ष के बाद हुआ है कि नहीं। मतलब जिसमें यश की आयु कितने साल बाद अपने पिता के वर्तमान आयु के बराबर हुआ है, तो 2x माइनस 90 वर्ष में हुआ। तो इतने वर्ष में सूरज का आयु कितना हो जाएगा, तो सूरज का वर्तमान आयु P है, तो इतने वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं सूरज का आयु। क्या कि लिखा हुआ क्या है कि तब सूरज के तब मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 90 साल के बाद सूरज की आयु कितना हो जाएगा, P प्लस इतना हो जाएगा। मतलब जब यश की आयु पिता की आयु के वर्तमान आयु के जितने साल बाद बड़ा हुआ, उतने साल बाद सूरज की आयु कितना हो जाएगा, P प्लस 2x माइनस इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया, तब सूरज की आयु कितना हो गया, इतना कितना आयु हुआ, तो यश के वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक। तो यश का वर्तमान आयु कितना है, 90 माइनस 1 है यश का वर्तमान आयु, इन्हें मानते हैं 90 माइनस 1 यश का वर्तमान आयु मानते हैं ये, और इसका क्या है 12 वर्ष अधिक ही ना होगा। तो दोनों का क्या दें, इक्वल कर दें कि नहीं। अब यहाँ से सोल्व कीजिए कितना होगा, P प्लस 2x और यहाँ x 3x बराबर कितना हो जाएगा 90 और इधर 90 चल जाएगा 180 12 192। तो हमसे सवाल पूछा सूरज की वर्तमान आयु, मतलब हमसे P पूछ रहा, मतलब 3x को भी P में बदल लेते हैं। किससे बदलेगा, x का मान 5p है, तो 3x का मान क्या होगा 15p, मतलब टोटल कितना होगा 16p आ गया कि नहीं। और 16p का मान कितना होगा 192। तो यहाँ से p का मान कितना हो जाएगा 8, p के मान 12, p का मान कितना हो जाएगा 12 आ गया कि नहीं। और यही तो आपसे सवाल पूछा था 12 साल। तो मतलब सूरज की वर्तमान आयु कितना होगा 12 साल हो गया। ये सवाल आयु और एज का पूछा, वो बहुत अच्छा सवाल है। ALPCET 2025 में आयु और एज से रिलेटेड बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।